मसूदा क्षेत्र के पोलू का चौड़ा चीता का बाड़िया के ग्रामीणों ने कब्रिस्तान को बचाने के लिए ब्यावर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्राम पोलू का चौड़ा जो मसूदा के ग्राम है, जहाँ चीतों का बाड़िया एक निवास है, जहाँ से सब लोग आए हैं, ग्रामीण आए हैं। इस बात के लिए आए हैं कि इनकी वहाँ पर पुश्तैनी 925 खसरा नंबर, जिस पर इनकी पुश्तैनी कब्रिस्तान है, जो कि उन कब्रिस्तानों को लेकर काफ़ी समय से विवाद हुआ पूर्व में, जिसके कारण उन्होंने 2007 के अंदर स्थानीय तहसीलदार महोदय मसूदा ने एक आदेश दिया था कि इस चीता समाज को जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको 3 बीघा ज़मीन आवंटन करी थी। इसकी नकल और में दस्तावेज हैं, नक्शा भी पास है, इनके पास है सारा, उसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह है सारे। ये सारे दस्तावेज होने के बाद भी लगातार इस भूमि को लेकर कुछ राजनीतिक लोग, कुछ भूमाफियाएँ लगातार इन गांव वालों को दबाव बना के, राजनीतिक दबाव बना के, समझौता करके कैसे भी उस ज़मीन को हड़प करने के लिए बदनीयत पूर्वक इस पर लगे हुए थे, और वो उनके मंसूबों पर कामयाब नहीं हो, उसके लिए हम लोग, हमारे प्रयास, इन गाँव वालों का प्रयास था कि भी इस ज़मीन को कैसे बचाया जाए, क्योंकि उनके पूर्वजों की कब्रिस्तान है, जहाँ पर जो इनके पूर्वजों की कब्रें बनी हुई हैं, उनके मकबरे हैं। तो इसलिए उन्होंने उसको 29 तारीख को वहाँ पर कुछ लोग आए और जबरन JCB लेकर उस कब्रिस्तान को, जो कि एक आस्था का और एक समाज का पूरा एक महत्वपूर्ण अंग होता है, एक अंतिम संस्कार सभ्यता से हो, सम्मान के साथ कब्रों को रहने का भी हक है, लेकिन उन भूमाफियाओं ने उसको खुदबुद करने के लिए JCB मशीन लाकर उनको दबाव बनाया। लेकिन गांव वालों का भारी विरोध झेलना पड़ा इन ग्रामीणों का। फिर इन्होंने जो पुलिस या विभाग में और जो भी अधिकारी उनको अवगत भी कराया, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा। उसका कारण ये है कि ये कमज़ोर और गरीब तबके के लोग हैं, इनके पास जनसंख्या बल कम है वहाँ पर, क्योंकि कम संख्या में आबादी जब होती है तो कोई ना कोई हर व्यक्ति चाहता है कि उनको दबाया और कुचला जाए। हम लोग इसलिए आज कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं ज्ञापन देने, इनकी बात रखने में इनके साथ आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि ये अपनी बात मजबूती से रखे। तहसीलदार महोदय ने 3 बीघा अलॉट कर रखी है, तो फिर वो भूमाफिया या जो लोग लगे हुए हैं इसके पीछे ज़मीन को हड़प करने के लिए, वो 2 बीघा क्यों देना चाह रहे हैं? अगर जब है ही नहीं कब्रिस्तान, वहाँ पर कब्रें है ही नहीं, तो फिर आप देना ही क्यों चाह रहे हो? और वहाँ पर ये फोटोग्राफ्स है, मैं मीडिया के बंधुओं से कहूँगा ये फोटोग्राफ भी चलाया जाए। ये फोटो में साफ है कि पुरानी फोटो 2005 और 7 के आसपास की, जिसमें कब्रें हैं, और आज भी अगर आप मौके पे जाएंगे उस पूरे पोलू के चौड़े के बाड़िया के जो निवास स्थान है, वहाँ पूछेंगे तो वो सबको बताएंगे कब्रिस्तान है। उसका संरक्षण कैसे किया जाए, कब्रिस्तान को अच्छा किया जा सकता है, उसकी बाउंड्री कराई जाए, उसकी बजाय कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए इन गाँव वालों को की जो पुश्तैनी कब्रों को खुद करना चाहता है, इसलिए आहत है और आहत होकर ही आज यहाँ पर आए। मैं प्रशासन से हमने निवेदन किया कि इन लोगों को न्याय मिले और इनके कब्रिस्तान खुद नहीं किया जाए। इनके लिए कुछ जो लोग लगे हुए हैं, कुछ प्रशासनिक लोग भी, उनके नाम भी हम आगे जाकर बताएंगे, कुछ लोग और भी हैं, लेकिन हम अभी इसलिए हम इसको कर रहे हैं कि हमारे कब्रिस्तान को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए हम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे और जो हमारे से होगा हम वो काम करेंगे। जय हिंद। रहमत काटात। आखिर में जो ये कब्रिस्तान का मामला कब से चल रहा है और यहाँ पर कब से मतलब कि आपका जो अंतिम क्रियाक्रम इसी जगह हो रहा है? सर 1980 और 85 के आसपास से यहाँ पे कब्रिस्तान है हमारे और चल ही रहा है। ना तो किसी ने कास्ट की है और ना कोई यहाँ पे आया है पहले। ये 2007 के बाद में जिस पार्टी से हमने जगह ली थी मेरे दादाजी ने, दादाजी शांत हो गए, लेने वाले भी शांत हो गए, देने वाले भी शांत हो गए, गवाह भी शांत हो गए। फिर उस पार्टी को क्या मौका मिल गया, फिर उस पार्टी ने वहाँ के JCB चलवाई, कब्रिस्तान को खड़े थे हमारे 2007 के अंदर। फिर हमने अजमेर कलेक्टर साहब के पास भी पेश हुए थे, ब्यावर डिप्टी पास साहब के पेश हुए थे, कोर्ट में भी काम चलाया था, केस दायर किया था, और मौजूदा तहसीलदार जी साहब को भी हमने अनुरोध कराया था। उन्होंने मौके पे आके 3 बीघा हमारे को जगह अलॉटमेंट दी है चीता समाज के कब्रिस्तान के लिए। अभी तक ना तो किसी ने काश्त की वहाँ पे, ना कुछ, अभी बुम्बल उगे हुए हैं और सार्वजनिक 2 हेडपम्प है पानी के और 1 नल लगा हुआ है, ना कोई काश्त हुई, ना कोई बात उसके अंदर। उसमें हमारे और भेड़ के लिए हमारे बाड़े भी बने हुए हैं। पहले हमारे को भी धमकी मिल चुकी, मेरे को और मेरे चाचा को धमकी मिल चुकी है। उन लोगों ने धमकी दी हमारे को। क्या धमकी दी? तो आपने कोई पुलिस केस रजिस्टर करवाया? हाँ, पुलिस थाने में हमने रिपोर्ट दी है। फिर पुलिस थाना उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो तो उनके ऊपर सर, हम तो रिपोर्ट देके वहाँ से आ गए। क्या नाम आपका? मेरा नाम भंवर चीता और पप्पू चीता, चीता का बाड़िया मसूदा पोलू का चौड़ा। पुरानों काफी टेप है क्या साल तो मैं जानती नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, पर मेरा को तो कब्रिस्तान चाहिए साई मेरी लाश वहाँ भेजा हुए, पर मैं कब्रिस्तान नहीं छोड़ने वाली हूँ। क्यों कि मेरा 35 आदमी की वहाँ लाश कब्रिस्तान की बेटे लाश बड़ी है भाई यार, मेरा परिवार है पूरा, सबसे छोटा मोटा 35 आदमी की है वहाँ कब्र। तो मैंने मैं जैसी हूँ चांद उखाड़ा हूँ, जो गरीब, मैं तो मोल लेकर से कब्रिस्तान बनाई हूँ, मेरे घर की नहीं है, मैं तो नरवर का रहने वाला हूँ। प्रशासन से कहीं मांगे अब तक? हाँ, मेरे तो कब्रिस्तान मैंने 3 बीघा चाहिए रोड हेटे, 1 पाउंडो भी न छोड़ू। अच्छा, पहला जो आप कोई कार्रवाई की थी कहीं
पहला न्याय नहीं मिलियो? नहीं कुछ नहीं किया मैंने अजमेर से भाई सब मसूदा हूँ अजमेर से भाई सब जार बुराइया बाकी कोई सुनाई नहीं भी कोई भी आहार मकान ने देखा भाई की जगह कटे यार कटे का ही नहीं है कोई भी कहीं सुनाई कोने अभी तक भी कोई सुनाई कोने एक जना को ले तीसरा ने बेची 30 रुपए और भी इल्जाम उठा रहा है लकड़ी लोटा चले और फिर मेरे बेटा को बोलता है कि मेरे पास पैसा बहुत है मैं आदमी छोड़ रखा हूँ तेरे पास में मैं 10 साल में जेल में रह के आ जाऊंगा पर तेरे को उठा लूंगा पुलिस तो बोलती है कि कोर्टू कागज आएगा जब मैं तेरे का था की सुनाई करूंगा तो कोर्टू का ही कागज आए कोर्टू आए तेरे तो मैं कुछ कहीं नहीं